नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। पहला था हमारा नेचुरल नंबर, दूसरा हमारा था होल नंबर और तीसरा था हमारा इंटेजर। तो सबसे पहले एक बार हम लोग रिवीजन में देख लेते हैं कि हमारा कि नेचुरल नंबर एक बार रिवीजन देख लेते हैं होता क्या है। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या वो होती है जो हमें गिनती के लिए प्रयोग की जाती है या फिर काउंटिंग के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये संख्याएं होती हैं, स्टार्ट होती हैं 1 से और ख़त्म होती हैं अनंत तक जाकर। अनंत में अब इसका काउंटिंग नहीं कर सकते, 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक, अनंत तक या फिर इनफाइनाइट तक। ये होता है हमारा नेचुरल नंबर, गिनती के लिए प्रयोग होता है। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं जो है ये स्टार्ट होती है पहला इसमें 0 और प्लस, इसमें जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये सभी को मिलाकर ये बनाई जाती है और ये स्टार्ट होती है 0 से 1 2 3 और ख़त्म होती है कहाँ तक, अनंत तक। अनंत तक जाती है, ये ख़त्म तो होती ही नहीं है। कह रहा है कि अब होता है हमारा पूर्णांक। तीसरा था पूर्णांक या फिर हम जिसको बोलते हैं इंटेजर, जिसको बोलते हैं इंटेजर। इंटेजर है हमारा, करके इंटेजर हम लोग पढ़े थे। करके ये प्राकृतिक संख्या का निगेटिव रूप और होल नंबर को मिलाकर जो हमारा बनता है इंटेजर। जैसे प्राकृतिक संख्या का निगेटिव रूप क्या होगा हमारा, करेक्ट। जैसे मान लिए कि अनंत से स्टार्ट होंगे वो भी ऋणात्मक रूप से, करें कि 3 -3 -2 -1 कामा 0 1 2 3 और कहाँ तक, अनंत तक। कह रहे कि माइनस अनंत तक स्टार्टिंग होगा और अनंत तक ख़त्म होगा। अब इसमें हम लोग पढ़े थे कि इंटेजर कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हम लोगों ने क्लियर किया था कि जो इंटेजर है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा पॉजिटिव इंटेजर। पॉजिटिव इंटेजर में क्या था, कह रहा है कि जो 0 से दाईं साइड जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव इंटेजर होती है। 0 से बाएं साइड जितने भी संख्या होती है निगेटिव इंटेजर होती है। और 0 जो होता है वो न्यूट्रल इंटेजर होता है, जिसको हम बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। कह रहे कि पॉजिटिव जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक। कह रहे कि निगेटिव इंटेजर, कह रहे कि निगेटिव इंटेजर वो जो 0 से बाएं साइड होती है, जैसे में -1 -2 -3 -4 -5 डॉट कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। कह रहे कि तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रल इंटेजर। न्यूट्रल इंटेजर क्या होता है, कह रहे कि न्यूट्रल इंटेजर सिर्फ वो होता है 0, न तो ये धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए ये तो कल का रिवीजन है। आज देख लेते हैं। आज हम पढ़ते हैं सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, कह रहे कि इवन नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ 2 से, सिर्फ नहीं कह सकते, कह रहे कि 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे में 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी 6 भी 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो किससे डिवाइड हो जाएंगी, 2 से पूर्णतः रूप से डिवाइड हो जाएंगे। और कहाँ तक, अनंत इनफाइनाइट तक। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। कह रहे कि अब हम देख लेते हैं ओड नंबर क्या होता है। कह रहे कि ओड नंबर, कह रहे कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उनको हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे में 1 2 से नहीं कटेगा लेकिन पूर्णतः रूप से नहीं कटेगा, 3 भी नहीं, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं, 11 भी नहीं। और कहाँ तक ये संख्याएं, विषम संख्याएं कहाँ तक रहेंगी, अनंत तक। ठीक है,
अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? कह रहे कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से और अपने आप से पूर्ण रूप से विभाजित होने के अलावा किसी एक अन्य संख्या से अगर विभाजित हो रहा है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त या फिर अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम देख लेते हैं 4 क्या है? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 4 से कटेगा। तो कह रहा है कि स्वयं और 1 से, कह रहा है स्वयं और 1 से तो विभाजित हो रहा है, और इसके बाद कह रहा है कि विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें। तो कह रहा है कम से कम एक, जो ये 2 है ये हम मान लेंगे ये अन्य संख्या है, तो कह रहा है इसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। तो 4 हो गया हमारा भाज्य संख्या। 6 को देख लेते हैं। तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो कह रहा है कि स्वयं से और 1 से तो कट ही रहा है, इसके अलावा 2 ये संख्याएं जो है ये अतिरिक्त है, ये भी कट रही है। अब आते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। कह रहे कि प्राइम नंबर होता क्या है? कह रहे कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो केवल स्वयं और 1 से विभाजित होती है उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। जैसे में हम देख ले रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये कहाँ तक? अनंत तक जाएंगी। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसको लास्ट तक अनंत तक तो हम ले जाते हैं, लेकिन काउंटिंग रोक देते हैं। फिलहाल अभी देख लेते हैं कि कितने तक होता है। कह रहा है कि ये है हमारा अभाज्य संख्या, और सम संख्या जो 2 है ये हमारी सम संख्या है, और छोटी, सबसे छोटी सम संख्या 2 एक अभाज्य संख्या है। ये 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है और 1 से भी कटता है। तो आप लोगों के लिए एक हमारा प्रश्न है, 1 क्या है? 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में